भगवान वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, वो देते हैं जो तुम्हें जरूरत है। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं तो रोज भगवान को पुकारता हूँ, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर भक्त की बात सुनते हैं, लेकिन पहले उसे उस योग्य बनाते हैं कि वो कृपा को संभाल सके। एक दिन एक साधक रोते हुए बोला, भगवान, मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपने तो कुछ और ही दे दिया। श्री रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तूने एक रास्ता मांगा था, मैंने तुझे पूरी यात्रा दे दी। तूने सुख मांगा था, मैंने तुझे शांति दी। तूने सफलता मांगी, मैंने तुझे सब्र सिखा दिया। भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है, न कि जो तुम जिद में मांगते हो। हम समय से पहले मांग लेते हैं, लेकिन भगवान समय से पहले नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं अधपके फल मीठे नहीं होते। हर रुकी चीज एक संदेश होती है, थोड़ा और भरोसा रख। भगवान मना नहीं करते, बस वो उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जब तुम्हारा मन पूरी तरह स्वीकार कर सके। जिसे तुम देरी समझते हो, वो दरअसल ईश्वर की सुरक्षा है, क्योंकि वो जानते हैं कब देना है, क्या देना है और कितना देना है। जब भी लगे कि भगवान चुप हैं, तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए चमत्कार लिख रहे हैं। बस थोड़ा सब्र बाकी है। कभी कभी वो हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि उनके पास उससे बेहतर होता है। जो आज रुका है वो कल बरसेगा कृपा बनकर। ईश्वर ना भूले हैं तुझे, ना तेरी पुकार। वो तो बस इंतजार कर रहे हैं कि तेरा विश्वास थक न जाए। भगवान समय पर देते हैं, पर वो समय तुम्हारा नहीं होता, उनका होता है, और उनका समय हमेशा परिपूर्ण होता है। देर से मिला प्यार, देर से मिली सफलता, या देर से आया उत्तर, ये सब देरी नहीं है, ये ईश्वर की विशेष योजना है। देर से मिलना इनकार नहीं होता, बल्कि एक बेहतर उपहार की तैयारी होती है। रोज हाथ जोड़कर मांगता है, हे प्रभु ये दे दो, वो ठीक कर दो, मेरी ये समस्या हल कर दो। और जब कुछ नहीं होता तो तू सोचता है, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर हर दुआ को सुनते हैं, लेकिन वो ठीक वैसे ही देते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्म खाना फूंक कर ठंडा करके देती है। वो जानते हैं कि क्या कब देना है। तू जिस चीज के लिए रो रहा है, शायद वो तेरे लिए अभी ठीक नहीं, या शायद वो तुझसे बेहतर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर कोई मना नहीं करता, वो बस देखता है क्या तू इतना धैर्यवान है कि उसकी योजना पर भरोसा कर सके। हम घड़ी देखते हैं, पर भगवान समय देखते हैं। हम आज चाहते हैं, पर भगवान सही दिन और सही हालात तय करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें फूल से पहले फल मिल जाए, या बिना तपे सोना पहनने को मिल जाए, तो क्या वो टिकेगा। ईश्वर हमें तब देते हैं जब हम उस आशीर्वाद को संभालने लायक बन जाएं। कभी कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, हर सच्ची पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है और समय आने पर उतरती है, कृपा बनकर, वरदान बनकर। ईश्वर न समय से पहले देता है, न देर से, वो तब देता है जब हमारी आत्मा उस आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार होती। भगवान 3 तरह से जवाब देते हैं, हाँ, रुको, और मेरे पास कुछ और बेहतर है। ईश्वर तब ही प्रकट होते हैं जब भक्ति सच्ची होती है और धैर्य गहरा होता है। जब तू पूरी श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से पुकारेगा, वो मौन भी बोलेगा और खालीपन भी भर जाएगा। इसलिए जब दुआ का जवाब न मिले तो एक बार मौन होकर बैठ जाना और अपने दिल की सुनना। शायद ईश्वर तुम्हारे भीतर ही कह रहे हों, मैं यही हूँ, बस तेरा भरोसा देख रहा हूँ। जब तुम कहते हो, अब बस तुम्हारी मर्जी प्रभु, तब ईश्वर कहते हैं, अब मेरी कृपा पूरी शक्ति से आएगी। ईश्वर को बुद्धि से नहीं, हृदय से पाया जाता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं बस आपको चाहता हूँ। जब मन सच्चे प्रेम, सेवा और समर्पण से भरा होता है, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में उतरते हैं। ईश्वर का मिलना कर्म या ज्ञान से नहीं, उनकी कृपा और हमारी सच्ची तड़प से होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर नया आध्यात्मिक संदेश समय पर पहुंचे।